अगर आप एसबीआई बैंक से एक इलेक्ट्रिक कार के लिए लोन लेना चाहते हो, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, तो अभी हाल ही में जो है यहाँ पे लॉन्च हुई है टाटा सियारा ईवी। इसके हम यहाँ पे एक मॉडल को ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है एडवेंचर 75 RWD, जिसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है 22,19,000। इंश्योरेंस इसका होगा 1,08,027 रुपए, अदर चार्जेस 22,190। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से देखो तो 23,49,217 रुपए इसका प्राइस बनेगा। अब जो प्राइस है वो सिटी वाइज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो हमने दिल्ली के हिसाब से ये जो है एक प्राइस लिया हुआ है। अब हम जानते हैं इसको अगर आप एसबीआई बैंक से फाइनेंस पे लेते हो तो एसबीआई बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर करेगा, प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी लेगा, किस स्कीम के थ्रू आपको लोन ऑफर करेगा, डाउन पेमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एसबीआई बैंक में देखिए काफी सारे यहाँ पे कार लोन की स्कीमें आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे न्यू कार लोन स्कीम है, जिसमें अगर आप कोई भी पेट्रोल या डीजल कार परचेज करना चाहते हो उसके लिए आप इस स्कीम से लोन ले सकते हो। सेकंड हैंड कार परचेज करना चाहते हो तो सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन स्कीम से ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्कीम आती है ग्रीन कार लोन, जिसमें इलेक्ट्रिक कार के लिए आपको लोन ऑफर किया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रिक कार अगर आप परचेज करो आपको इस स्कीम से जो है यहाँ पे कार लोन मिल जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक इस समय हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर कर रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम यहाँ पे ग्रीन कार लोन की बात कर रहे हैं, जिसमें 8.75 से स्टार्टिंग है, 9.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और यहाँ पे न्यू कार लोन में भी लगभग सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8.70 से स्टार्टिंग हो रही है, 9.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सिविल स्कोर के हिसाब से और टेन्योर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो अगर आप सैलरीड और पेंशनर की कैटेगरी में आते हो तो उनके लिए देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 800 के ऊपर उनका सिविल स्कोर रहता है, और अगर आप वो 3, 4, 5 साल के लिए कार लोन लेते हैं तो 8.70 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 5 साल से ऊपर के लिए लेते हैं तो भी 8.70 का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। वहीं अगर आपका 775, 799 के बीच में सिविल स्कोर है, उस केस में 3, 4, 5 साल के लिए 8.75 और 5 साल से ऊपर के लिए 8.85। ऐसे आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। जितना सिविल स्कोर आपका कम होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एसबीआई बैंक से आपको कार लोन मिलेगा। इसके अलावा लोन टेन्योर पर भी डिपेंड करता है। लोन टेन्योर देखिए अगर आप 5 साल से ज्यादा ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू अगर आप 5 साल के अंदर के लिए जो यहाँ पे कार लोन लेते हो। ये जाता है आपका सैलरीड और पेंशनर के लिए। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो 800 के ऊपर रहेगा तो 8.70 से स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.75% तक जाता है। फर्स्ट टाइम अगर आप जो है कार लोन के लिए अप्लाई करो तो भी आप यहाँ से कार लोन ले सकते हो, उस केस में 9.15 से स्टार्टिंग हो रही है, 9.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अगर आप एसबीआई बैंक से कार लोन लेते हो तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी आपकी लगती है। प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है तो वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आप 5 लाख तक का कार लोन ले रहे हो तो प्रोसेसिंग फीस सैलरीड के लिए देखिए 1,000 रुपए लगेगी और नॉन सैलरीड के लिए 1,500 रुपए की लगेगी। 5 से 10 लाख का लोन लेते हो सैलरीड के लिए 2,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी, नॉन सैलरीड के लिए 2,500 की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। 10 लाख से ऊपर का कार लोन लेते हो प्रोसेसिंग फीस आपकी 3,000 लगेगी सैलरीड के लिए और नॉन सैलरीड के लिए 4,000 रुपए की यहाँ पे लगती। तो ये प्रोसेसिंग फीस रही। अब हम यहाँ पे एसबीआई के ग्रीन कार लोन स्कीम के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रीन कार लोन की जो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर के जब अपने लोन को चुका सकते हो। रीपेमेंट टेन्योर इसका जो रहता है वो मिनिमम आप 3 साल के लिए यहाँ पे कार लोन ले सकते हो और मैक्सिमम 8 साल के लिए आपको लोन मिल जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अप टू 100% ऑन रोड प्राइस पर भी जो है एसबीआई बैंक फाइनेंस कर देता है, लेकिन वो अपने कुछ सेलेक्टेड कस्टमर उनको करेगा। जैसे अगर आप टाटा सियारा ईवी लेने जा रहे हो जिसका ऑन रोड प्राइस 20 लाख प्लस है तो इसमें आपको डाउन पेमेंट कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी, जैसे 10% कर दो, 20% कर दो, इतनी आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी तभी जाके आपको लोन मिलेगा। अब यहाँ पे टोटल 3 कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी कैटेगरी में आते हैं जो कि आप सैलरीड इंडिविजुअल, जैसे गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब कंपनी में जॉब करते हो, उनकी एनुअल इनकम कम से कम 3 लाख की होनी चाहिए, मतलब मंथली की उनकी 25,000 प्लस सैलरी होनी चाहिए। और वो लोन अमाउंट कितना ले सकते हैं, जितनी भी उनकी मंथली इनकम है उसका 48 टाइम्स वो यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो आपकी जितनी मंथली सैलरी है उसका 48 टाइम्स करोगे, 48 गुना करोगे तो उतना लोन आप लेने के लिए एलिजिबल रहते हो एसबीआई बैंक से। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन की बात करें तो उनकी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का 4 टाइम्स जो है मैक्सिमम यहाँ पे कार लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर जुड़ा वर्क करते हैं उनकी नेट एनुअल इनकम कम से कम 4 लाख रुपए की होनी चाहिए और वो अपनी नेट एनुअल इनकम का 3 टाइम्स जो है मैक्सिमम यहाँ पे कार लोन ले सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है। अब अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। इसके अलावा सैलरी के लिए देखिए 6 महीने का स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है। अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में ही है तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं रहती। 2 पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ती। इनकम प्रूफ के तौर पे आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप,
फॉर्म 16 नहीं तो आप आईटीआर भी दे सकते हो। और अगर आपका सैलरी अकाउंट 1 साल से जो है एसबीआई बैंक में ही है तो उस केस में आईटीआर फॉर्म 16 वगैरह देने की आपको जरूरत नहीं रहती। नॉन सैलरीड प्रोफेशनल बिजनेसमैन की बात करें तो उनको भी 6 महीने का स्टेटमेंट देना पड़ता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। इनकम प्रूफ के तौर पर उनको आईटीआर 2 साल का देना पड़ता है। इसके अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 2 सालों का, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ पार्टनरशिप। वहीं अगर आप एग्रीकल्चर जुड़ा कोई वर्क करते हो तो 6 महीने का स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा उनको डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब उनको खसरा चिट्ठा हो गया, पट्टा खतौनी, ये डॉक्यूमेंट अपने देने पड़ते हैं। मतलब आप अपनी लैंड में कौन सी फसल उगाते हो उसके डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। इसके अलावा अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे कि अगर आप कोई डेयरी, पोल्ट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर का वर्क करते हो तो उसका भी रनिंग का डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ बैंक आपसे मांगता है। इसके अलावा बैंक और क्या मांगता है? बैंक मांगता है जो भी आप कार परचेज करने जा रहे हो, जैसे अपने वाले केस में हम परचेज करने टाटा सियारा ईवी की एडवेंचर 75 RWD, तो इसका एक इनवॉइस होता है। इनवॉइस में लिखा रहता है जो आप मॉडल ले रहे हो इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इंश्योरेंस इसका क्या है, अदर चार्जेस क्या है, ऑन रोड प्राइस इसका क्या है। तो ये आपको जो इनवॉइस रहता है ये बैंक में देना पड़ता है, फिर बैंक जो है उसके अगेंस्ट पर आपको लोन ऑफर करता है। तो ये रहता है। अब चलिए हम यहाँ पे मेन पार्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम टाटा सियारा ईवी के एडवेंचर 75 को जो है यहाँ पे फाइनेंस पे लेते हैं एसबीआई बैंक से, देखिए 23,49,270 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस है दिल्ली के हिसाब से। अगर आप इस पे डाउन पेमेंट करते हो 10%, मतलब 2,35,000 रुपए की आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर 10% डाउन पेमेंट करते हो तो उसके इसमें लोन अमाउंट आपको काफी ज्यादा हाई लेना पड़ेगा, मतलब 21,14,000 का लेना पड़ेगा। तो डाउन पेमेंट आप थोड़ी सी बढ़ा के करो तो अच्छा रहता है, मतलब 20% की कम से कम डाउन पेमेंट करो। तो हम यहाँ पे 2,35,000 की बजाय हम यहाँ पे एक अप्रॉक्स जो है 5 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं, जिसमें आपको लोन लेना पड़ेगा 18,49,270 रुपए का। अब अगर आप 18,49,000 के लोन को एसबीआई बैंक से फाइनेंस पे लेते हो तो एसबीआई बैंक में कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हमने देख लिया, तो आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपका मान लीजिए सिविल स्कोर 757 से 774 के बीच में, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, और 5 साल से ऊपर के टेन्योर के लिए आप कार लोन ले रहे हो, उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.05 का यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 9.05 का ले लेते हैं, और 7 साल चूंकि हम यहाँ पे टेन्योर सेलेक्ट करते हैं, 7 साल के लिए हम लोन को लेते हैं, तो 29,799 रुपए की मेरी किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 6,53,911 रुपए का पे करना पड़ेगा, और टोटल पेमेंट आपको 25,03,128 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। ये पहला वाला केस रहता है जिसमें हम डाउन पेमेंट को सिर्फ 20% की कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला केस चलते हैं। अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को बढ़ाते हैं। मान लीजिए अब हम यहाँ पे 8 लाख की डाउन पेमेंट कर देते हैं, तो हमको 15,49,000 का लोन लेना पड़ेगा। और उसकी भी अगर आप किस्त देखो तो 7 साल के लिए अगर आप इस लोन को लेते हो तो 24,965 ईएमआई बनेगी, टोटल इंटरेस्ट 5,47,000 का पे करना पड़ेगा। अगर आप टेन्योर कम करते हो तो उस केस में आपकी ईएमआई बढ़ जाती है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है। तो अगर आप जो है कार लोन लेने जा रहे हो तो आप 5 साल टेन्योर चूज करो, लेकिन 5 साल टेन्योर अगर आप चूज करोगे तो आपकी ईएमआई आप देख लेना आपकी ज्यादा बनेगी, क्योंकि आप लोन अमाउंट जो है काफी ज्यादा ले रहे हो इस वजह से। नेक्स्ट वाला केस चलते हैं। अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को बढ़ा के करते हैं, मान लीजिए 12 लाख कर देते हैं, तो आपको 11,49,000 रुपए का यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट के बगैर आप किस्त देखो तो अगर आप इसको 7 साल के लिए लेते हो तो देखिए आपकी ईएमआई बनेगी 18,519, टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 4,06,380, और टोटल पेमेंट आपको वापस करनी पड़ेगी 15,55,597 रुपए। तो ऐसे आप अपने कार लोन का ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिंपल, आप जितना भी डाउन पेमेंट करो तो सबसे पहले डाउन पेमेंट करके जितना भी लोन ले रहे हो लोन अमाउंट यहाँ पे डालना है आपको, इंटरेस्ट रेट जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको मिले, जैसे कि एसबीआई बैंक में सिविल स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर किया जाए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डालना, और अपना टेन्योर चूज करना, जितने भी टेन्योर के लिए आप लोन लेना चाहते हो, 7 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, मिनिमम आप 3 साल और मैक्सिमम 8 साल के लिए वैसे इलेक्ट्रिक कार के लिए आप लोन ले सकते हो। तो आप उसकी ईएमआई देख सकते हो, एग्जैक्ट टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो कितना आपको एग्जैक्ट पे करना पड़ेगा, और टोटल पेमेंट आप देख सकते हो एग्जैक्ट आपको कितनी वापस करनी पड़ेगी। तो ऐसे आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। तो देखिए ये हमारी इंफॉर्मेशन एसबीआई के ग्रीन कार लोन स्कीम से। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक कार जो है लेने का प्लान बना रहे हो तो एसबीआई बैंक की जो है ग्रीन कार लोन स्कीम से इलेक्ट्रिक कार के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हो, जिसमें इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी काफी कम पर यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस वगैरह भी यहाँ पे काफी कम इस समय लग रहा है। इसके अलावा जब फेस्टिव टाइम आता है तो फेस्टिव टाइम में एसबीआई जो है ऑफर वगैरह भी लाता रहता है, जिसमें प्रोसेसिंग फीस पर ऑफर लाता है, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी जो है आपको कंसेशन वगैरह ऑफर कर दे। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।